एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। डियर, लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अपने स्टील सब्जेक्ट में टेंशन मेंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहां पे डियर हमने ये देखा था अपने टेंशन मेंबर में कि टेंशन मेंबर किस टाइप का मेंबर है और किस टाइप की लोडिंग के लिए वियर किया जाता है और इसकी स्ट्रेंथ। डिजाइन स्टेप के बारे में डिस्कस करने से पहले हमने देखा था कि इसकी स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, इसकी कैपेसिटी कैसे निकलती है। तो हमने डियर डिस्कस किया था कि PT इक्वल टू सिग्मा 80 इंटू ए नेट। तो सिग्मा 80 के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर चुके थे। सिग्मा 80 हमको मिल चुका था। मैक्सिमम परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हम फाइंड कर लिए थे। हमको किस पे काम करना था? ए नेट पे, नेट एरिया पे काम करना था। तो आज के लेक्चर में हम बिल्कुल एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के थ्रू एकदम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। क्या बताएंगे आपको? ए नेट, नेट एरिया। ओके, नेट एरिया मेंबर की किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट होने से पहले आप क्या करिए, लेक्चर के लिंक में जाइए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में लेक्चर को शेयर कर दीजिए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए। एंड जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन दबा लें, जिससे उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे और क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट हो सके। ओके डियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, 1 मिनट भी। तो स्टार्ट हो रहा है हमारा क्या? टेंशन मेंबर में हम किसकी डिस्कशन करेंगे? हम करेंगे नेट एरिया के डिस्कशन। तो आइए देखते हैं, हम डिजाइन स्टेप से स्टार्ट करेंगे। तो डियर, डिजाइन करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि डिजाइन क्यों की जाती है। क्यों बार बार हम बोलते रहते हैं डिजाइन ऑफ बीम, डिजाइन ऑफ लोड, डिजाइन ऑफ ये, डिजाइन ऑफ कनेक्शन, क्यों बोलते रहते हैं? क्या मतलब निकलता है इसका? तो डियर, एक होता है आपका एनालिसिस एंड सेकंड डिजाइन। तो एनालिसिस जो होता है डियर, उसमें आपको सारी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू गिवन होती है। और डिजाइन में क्या होता है आपको कि डिजाइन में एक एक वैल्यू आपको अपने अकॉर्डिंग, लोड के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है, फाइंड करना होता है। जैसे आपको आपके जब घर में बैठे होगे तो आपके कमरे में बैठे होगे तो जो दरवाजा होता है, अगर आपका स्टैंडर्ड है तो आप मार्केट में जाके इजीली खरीद सकते हो लेंथ विड्थ के अकॉर्डिंग, और उसकी कैसे डिजाइन चाहिए, किस मटेरियल की चाहिए, तो आप जाओगे एकदम मार्केट में तुरंत रेडीमेड खरीद के ले आओगे। लेकिन वहीं आपने थोड़ी सी डिजाइन हटा दी है, मतलब डिजाइन के अकॉर्डिंग लिया है आपने, या फिर उसकी स्पेसिंग कम या ज्यादा कर दी। गेट वगैरह लगते हैं आपके घर में, तो आपने देखा है कि उसकी लेंथ विड्थ के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर देके बनवाते हो। तो उसको क्या करते हो आप? ये क्या होता है, उसके डिजाइन करवाते हो, ना कि एनालिसिस करते हो, मार्केट से खरीद के लेकर आते हो। तो यही कॉन्सेप्ट होता है डिजाइन का आपके, कि अपने अकॉर्डिंग हम उसको अपने मनचाहे शेप में ढाल सकते हैं जितनों की हमको रिक्वायर्ड है। ओके डियर, तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने डिजाइन स्टेप में रिक्वायर्ड एरिया की बात करेंगे कि एरिया कितनी रिक्वायर्ड है, तब तो उसमें हम कुछ चीजें लगाएंगे अपना। तो एरिया रिक्वायर्ड की बात करेंगे, इसमें देखेंगे कि लोडिंग के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी एरिया किस तरीके से आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम बिल्कुल कैसे आता है। तो यहाँ पे हमने देखा डिजाइन स्टेप, हेडिंग बनाइए यहाँ पे आप डियर, डिजाइन स्टेप। तो इस डिजाइन स्टेप में हम देखेंगे डियर कि डिजाइन स्टेप किस तरीके से लिया जाता है। यहाँ पे तो हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं डियर कि फर्स्ट स्टेप में हमें कि क्या फाइंड, पहले हमको किस चीज से होके गुजरना पड़ता है। तो पहले हमने क्या बोला कि कैलकुलेट ऑफ रिक्वायर्ड एरिया। तो फर्स्ट में आप लिखिए यहाँ पे कैलकुलेट ऑफ रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया मतलब कितनी जरूरत है हमको एरिया की, ये चीजें हम इसमें देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हमको पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए 9-10 से आ रहे हैं कि जो हमारी स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया, कितने एरिया में कितना फोर्स लग रहा है, ये उस एरिया के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, स्ट्रेस आता है। तो वहीं से हम कॉन्सेप्ट चुरा लिए हैं यहाँ पे। ओके डियर, तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए, या फिर इक्वल होना चाहिए। किससे? अलाउएबल से। किससे डियर? अलाउएबल से। अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, या उसके अप्रॉक्स बराबर चलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सही रहेगा। ओके डियर, तो यहाँ हमने देखा डियर कि स्ट्रेस क्या होता है। तो हमने यहाँ आपको बताया था स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
यही बताया था ना हमने आपको। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ले लिए हैं और यहाँ से हमने क्या किया, सिग्मा एटी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये क्या हो गया हमारा सिग्मा एटी के सिग्मा एटी। तो अब यहीं से हम ए रिक्वायर्ड निकालेंगे। तो जब ए के लिए हमने निकाला, यहाँ देखा तो ए इक्वल टू क्या आया हमारा, क्या आया, फोर्स अपॉन एरिया। क्या आ गया हमारा, फोर्स अपॉन स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है हमारा, मैक्सिमम परमिजिबल टेंसाइल स्ट्रेस है या अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस है। तो अब हमको किस चीज की जरूरत पड़ रही है, यहाँ ये हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, कैलकुलेट ऑफ रिक्वायर्ड एरिया। तो हम रिक्वायर्ड के लिए ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, रिक्वायर्ड और क्या किया, ये हमारा फोर्स आ ही रहा है और हमने देखा सिग्मा एटी की वैल्यू। तो डियर हमने सिग्मा एटी की वैल्यू आपको क्या बताई थी, सिग्मा एटी, इसके लिए हमने क्या बताया था 0.6 एफ वाई क्या है डियर आपका, यील्ड स्ट्रेस है। यील्ड स्ट्रेस किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ मेंबर के ऊपर। तो यहाँ हमने क्या किया 0.6 एफ वाई, ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड एरिया कि भाई इतने की तो जरूरत है मुझे, ये रिक्वायर्ड आ गया हमारा। तो अब एनेट देखेंगे कि एनेट कैसे मिलेगा, मतलब कि जो हमने अगर दरवाजा वगैरह लिया है, कुछ भी कोई भी मेंबर है कुछ भी है, तो उसमें हम फूल पत्ती या फिर जो भी हमारे जॉइंट वगैरह है तो उसमें नट बोल्ट वगैरह कितना लगा रहे हैं और सॉलिड एरिया कितनी बच रही है, कितने नंबर का फोल जाली वगैरह करके हम निकाल रहे हैं, तो कितने उसके क्या बच रहे हैं आपके, ठोस एरिया कितना बच रहा है। कितनी ठोस एरिया है तो आपकी स्ट्रेंथ लेगी, अब हॉलो एरिया थोड़ी लेगी आपकी स्ट्रेंथ, नहीं लेगी ना। तो वही चीजें यहाँ पे है कि रिक्वायर्ड तो पता चल गया कि इतनी लंबाई इतनी ऊंचाई है, ये पता चल गया। अब कितना हो सकता है ऊपर की एरिया आपकी खुली हो या आपने ज्वाइंट जहां पे दिया है वो ज्वाइंट जो होल लगाया गया रिवेटिंग एंड बोल्टिंग, तो उसके लिए भी तो हम कम करेंगे ना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड स्टेप में अपने वो क्लियर करते हैं। सेकंड स्टेप में डियर हमने देखा सिलेक्ट क्या करेंगे, सिलेक्ट अ सेक्शन विथ एरिया के अकॉर्डिंग हम एक सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। वो कैसे सेलेक्ट करेंगे डियर, तो यहाँ आइए हम बताते हैं आपको किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ डियर हमने देखा कि किस तरीके से, तो हमने क्या बोला कि 1.4 टू 1.4 टू 1.5 ए रिक्वायर्ड, क्या डियर, ए रिक्वायर्ड के लिए। तो इसका आप ब्रैकेट में यहाँ मतलब लिख लीजिए डियर कि ये 1.5 और 1.4 क्या है, ये कौन सी बला है जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 40% टू 50% एक्स्ट्रा एरिया फॉर किसके लिए, फॉर रिविट एंड बोल्ट होल्स। आ रहा है कुछ समझ में, कि जैसे जो हमने बताया कि एनेट निकालना होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया कि 40 पूरे एरिया का 40 मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया का 40 से 50% क्या हो जाएगा, होल एरिया हो जाएगा। तो जब होल एरिया हो जाएगा तो उसको जब उतना काट के निकाल दिया गया है हमारे ग्रॉस एरिया में से, तो इतना हमको बढ़ाना पड़ेगा उसमें एरिया। क्या पता चला, हमने एरिया लिया क्या 100 मीटर स्क्वायर का, और जो हमने एनेट उसमें होल वगैरह काट के निकाल दिया, वो बचा कितना हमारा, कितना बचा 60 बचा, क्या बचा 60 मीटर स्क्वायर, 60 मीटर स्क्वायर। तो हमने देखा यहाँ पे कि हमने तो 100 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग लोडिंग करी थी कि इतना एरिया है और हमारी जो 100 मीटर स्क्वायर है वो हमारा क्या 150 किलो न्यूटन लोड ले सकता है। हमने ये सोच के डिजाइन कर दिया और लगाया वहां, देखा साल भर में हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर बेकार हो गया, बिल्कुल काम के लायक ही नहीं बचा और दुर्घटना जो हुई ऊपर से हो गई। तो इसीलिए इससे बचने के लिए कि हमारी जो स्ट्रक्चर जिसका हम डिजाइन कर रहे हैं वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेबल हो, तो उसको सोच समझ के प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने अपने डिजाइन में लिखा कि 40 to 50% एरिया एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि वहां क्या कर रहे हैं, होल काट रहे हैं, क्या करने के लिए, बोल्ट एंड रिविट लगाने के लिए। ओके डियर,
तो उसके लिए हमने 40 to 50% एरिया बढ़ा दिया, इसीलिए हमने यहाँ पे 1.4 1.5 के मल्टीप्लाई करिए, 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40% एरिया आपकी इंक्रीज हो जाएगी, 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50% एरिया इंक्रीज हो जाएगी। ओके डियर, तो अब आते हैं कि हमको तो ये मिल गया, लेकिन अब एक नोट पॉइंट भी यहाँ लिख लीजिए कि एक कंडीशन और रहेगी तो क्या होगी। तो नोट पॉइंट में डियर आप यहाँ लिखिए, बिल्कुल रेड रेड से लिखते हैं, मस्त एकदम खूब। नोट में लिखिए डियर, यहाँ नोट में आपको क्या लिखना है, इन केस, इन केस, तो इन केस लिखिए कि इन केस क्या होगा, इन केस, इन केस, इन केस ऑफ वेल्डिंग, ऑफ वेल्डिंग, इन केस ऑफ वेल्डिंग। और जब वेल्डिंग का केस रहेगा तो क्या करेंगे, इन केस ऑफ वेल्डिंग नो डिडक्शन, नो डिडक्शन एरिया, नो डिडक्शन, नो डिडक्शन एक्स्ट्रा एरिया, नो डिडक्शन एक्स्ट्रा एरिया, एक्स्ट्रा एरिया, टेक ओनली, क्या है, टेक, टेक ओनली 10% to 20%, 10% to 20% एक्स्ट्रा एरिया, एक्स्ट्रा एरिया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है डियर, यहाँ पे एक्स्ट्रा एरिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप पढ़ के समझ लीजिए। आइए हम आपको समझाते हैं कि इन केस ऑफ वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में हमें कोई होल्स वगैरह कुछ करना ही नहीं है, तो कोई एरिया डिडक्ट होगा ही नहीं उसमें। जब कोई एरिया डिडक्ट नहीं होगा तो जो हमारा ज्वाइंट है वो शियर में फेल होती है वेल्डिंग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वेल्डिंग जो है हमारी वो शियर में फेल हो रही है, तो जब शियर में फेल हो रही है वेल्डिंग तो कुछ तो मजबूत बनाएंगे हम उसको ज्वाइंट को। तो हमने क्या बोला कि ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो उसमें रिवेटिंग एंड बोल्टिंग लगा रहे थे तो आधा दे रहे थे पूरा, मतलब 50%, तो इसमें कुछ ज्यादा एरिया नहीं करना है, 10 से 20% बढ़ा लो आप, जिससे कि ये मजबूत हो सके। 100 मीटर स्क्वायर के लिए किया है तो 80 आ रहा है आपका, अब 80 को मान लो 100 मान लो, तो क्या करना है आपको, 120 पर डिजाइन कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यही हमने कहा कि 10 से 20% एरिया बढ़ा लो अपने मन से वेल्डिंग में। ओके डियर, तो अब हमने यहाँ क्या किया कि ये तो हमने, और यहीं से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए हैं यहीं से, नोट वाले में से, इसीलिए मैंने आपको नोट करा दिया। ओके, तो अब ये हो गया, अब हमको क्या मिल गया, एरिया। अब हम कहाँ जाते हैं, अब हमने देख लिया रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो भी उसमें लोचा आ रहा था कि उसमें डायाफोल लगा है, ये लगा है दुनिया भर के, उसमें उसको हमने डिडक्ट कर लिया। डिडक्ट करने के बाद जो हमारा मेन एरिया बचा कि हाँ इतना एरिया है, ये इतना स्ट्रेंथ ले पाएगा हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हम गए कहाँ, अपने जो हमारे इंजीनियर साहब दे के गए हैं, साइंटिस्ट क्या देकर गए हैं, एक कोड दे के गए हैं स्टील के लिए, जो कि हमको पढ़ना होता है। हमारा रोड मैप वही है, हम डिजाइन करने जाएंगे तो उसी रोड मैप के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो हमने क्या किया वहां से कि स्टील टेबल खोला और हमने देखा कि हमारी इतनी लोडिंग है, इतनी लोडिंग के लिए एरिया इतना है, उसके अकॉर्डिंग हमने वेरियस सेक्शन देखा। अब उसमें से जिस टाइप को हमको जरूरत थी, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, जिस चीज की हमको जरूरत थी, हमने क्या किया, किसके अकॉर्डिंग, रिक्वायर्ड एरिया एंड लोडिंग के अकॉर्डिंग, रिक्वायर्ड एरिया एंड लोडिंग के अकॉर्डिंग, रिक्वायर्ड एरिया से हमने एरिया निकाला, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया। जब सेक्शन लेकर आए हम, तो हमको जब ज्वाइंट, एक ही सेक्शन से थोड़ी हमारा स्ट्रक्चर बनने वाला, हमको तो डिफरेंट टाइप के मेंबर मिला के स्ट्रक्चर बनते हैं ना। तो जब डिफरेंट टाइप के मेंबर्स हमें मिलेंगे तो उनको जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। तो जोड़ने के लिए क्या लगेगा डियर, क्या लगेगा, रिवेटिंग एंड बोल्टिंग एंड वेल्डिंग। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रिवेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम WSM पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने रिवेटिंग किया। यहाँ पे जब मैंने रिवेटिंग किया तो रिवेट की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए हमको, ऐसे ही थोड़ी लगा देंगे हम। तो रिवेट की वैल्यू के लिए डियर हमने क्या किया कि आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम कि रिवेट वैल्यू कैसे मिलती है। तो यहाँ आइए देखिए, थर्ड स्टेप जो हो गया डियर हमारा स्टेप, ये सेकंड स्टेप था और ये कौन सा स्टेप रहा हमारा, ये स्टेप थर्ड हो गया। थर्ड में हमको क्या मिला, रिवेट वैल्यू। तो रिवेट वैल्यू के लिए डियर यहां देखेंगे, रिवेट वैल्यू
इसको हम किससे दिखाते हैं डियर, कैपिटल आर से, कैपिटल आर से। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि रिविट वैल्यू कैसे होती है, तो बच्चे बच्चे को आता है, क्योंकि कनेक्शन हम पढ़ चुके हैं, उसमें डिटेल एकदम डिस्कस कर चुके हैं। क्यों बताइए, ऑफलाइन कमेंट करके आप लोग सारे लोग कमेंट कर करके बताइए डियर। तो रिविट वैल्यू जो होता है हमारा क्या होता है, मिनिमम ऑफ पी एस एंड पीबी। पी एस एंड पीबी क्या है डियर, यहाँ पे पी एस एंड पीबी ये है कि आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट एंड, मतलब कि जो आपका सिंगल में हो रहा है सिंगल फेल्योर एंड डबल फेल्योर हो रहा है, उसमें से जो आपका मिनिमम निकल रहा है वो कौन सा आ रहा है, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। और आपका जो पीबी है ये क्या है आपका, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, मतलब बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट जो आपके इस पे ज्वाइंट पे लगी हुई है उसकी स्ट्रेंथ आ रही है, ये ज्वाइंट पे जितने लगे हुए हैं उसकी है। तो इसमें आपका एक हो गया लैब ज्वाइंट के लिए और एक हो गया कवर के लिए, तो उसमें से भी जो मिनिमम रहेगा, मिनिमम से मिनिमम वही आपको यहाँ आएगा। अब इन दोनों में से जो सबसे मिनिमम रहेगा, हमने क्या बताया था डियर आपको, हम बार बार आपको एक ही बात बताते हैं कि एक चेन उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना कि उसका वीकेस्ट लिंक स्ट्रांग होगा। तो हमको मिनिमम स्ट्रेंथ देखनी है इसकी, कि मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है इसकी। ओके डियर, तो ये हमने मिनिमम पे कर दिया, यहाँ से आर की वैल्यू निकल गई। अब आर की वैल्यू जब हमको निकल गई यहाँ पे, इसको बताने की जरूरत है आपको पीएसपीबी का फॉर्मूला, ये आपको हम सेकंड चैप्टर में आपको बहुत डिटेल से पूरा एकदम डिराइव करके प्रूव करके बता चुके हैं। ओके, अब फोर्थ स्टेप की तरफ चलते हैं हम। फोर्थ स्टेप, इसके में क्या करेंगे डियर कि एन की वैल्यू निकालनी है। एन मतलब नंबर ऑफ रिविट, नंबर ऑफ रिविट है ये। और इसको कैसे निकालेंगे, जो हमारी लोडिंग गिवन है पी से दिखाते हैं एंड एफ से, कुछ भी से आप दिखा सकते हो, और रिविट वैल्यू से डिवाइड कर दोगे आप, नंबर ऑफ रिविट आ जाएगा, मतलब कि कितने नंबर ऑफ रिविट लगाया जाएगा। तो यहाँ वेयर में आप डेयर लिख लो कि नंबर ऑफ रिविट जो होंगे आपके किस तरीके से आएंगे। तो आइए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ रिविट के लिए। तो यहाँ पे देखा डियर कि एन जो हो गया हमारा वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ रिविट, कितने नंबर ऑफ रिविट लगेंगे। अब हमको नंबर ऑफ रिविट भी निकल गया, P इक्वल टू क्या होगा, P एंड F इक्वल टू क्या होगा, अप्लाइड फोर्स। क्या होगा, अप्लाइड फोर्स होगा। तो यहाँ डियर हमने ये देखा। अब जब हमको नंबर ऑफ रिविट मिल गया तो हमको सुटेबल कैसे करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा 6th स्टेप होता है, 1 2 3 4 हो गया 5 स्टेप। स्टेप 5 क्या होता है, 5 हमारा ये होता है डियर कि सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ रिविट ज्वाइंट। तो लिखिए यहाँ पे सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ रिविट ज्वाइंट। तो देखेंगे डियर यहाँ पे कि अगर हमने जैसे इस तरीके का कोई हमने दिया, हमारे पास अगर नंबर ऑफ रिविट सपोज दैट 4 आ गए, 3 आ गए, ऐसे 3 आ गया नंबर ऑफ रिविट, तो हम इसको ज्वाइंट पे अपने किस तरीके से इसको अरेंज करेंगे, किस तरीके से लगाएंगे। तो इसके लिए डियर हमने क्या किया, ये हमारा क्या हो गया आपका, ये कासेट प्लेट हो गया, ये हमने प्लेट लगा लिया, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ रिविट है। तो हमने क्या किया यहाँ से डियर कि हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से भी, यहाँ से ऐसे लगा सकते हैं। तो जो हमारी ए नेट हो जाएगी वो बहुत कम आएगी। तो हमने क्या किया कि चलो इसको हम यहाँ पे भगा देते हैं, इधर कर देते हैं। तो हमने क्या कहा कि चलो फिर भी तो सही है ए नेट की वैल्यू, लेकिन और देखते हैं कोई जुगाड़ लगा के और अधिक आ जाती है ए नेट की वैल्यू, कम ना हो, क्योंकि ए नेट का ही पूरा खेला है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको इधर भगा दिया थोड़ा सा। अब यहाँ जब कर दिया हमने देखा कि अरे अब भी नहीं सही हो पा रहा है, कुछ और जुगाड़ लगा ले हम। तो जैसे ही थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, फिर लगा हमको कि एक हम ये इस तरीके से कर देते हैं। तब भी हमने कहा यार कि तीनों का जो है सेक्शन एरिया अलग अलग हो जा रहा है, कोई बात नहीं, चलो हम कोई मेथड अपनाते हैं, उस मेथड के थ्रू, उस लॉजिक के थ्रू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले तो हमने प्लेट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि प्लेट किस टाइप से है, एंगल है कि फ्लैट है,
उसके अकॉर्डिंग हम उसकी वो करेंगे ना। डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले वो आपके डिजीज के बारे में पता करता है ना, तब तो आपको दवा देना शुरू करता है। कि पहले आपसे पूछेगा नहीं भाई आपको प्रॉब्लम क्या है और दवा पूरा लिख दिया इतना, जाओ लेकर आओ दवा, ऐसा थोड़ी बोलता है। पहले आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, जब प्रॉब्लम पता हो जाएगी तब आपको मेथड अपनाना पड़ेगा वहां पे। आया समझ में कुछ? तो यहाँ पे हमने क्या किया डियर कि चलिए वही डिजीज हम पता करते हैं कि कैसे पता करेंगे। तो यहाँ देखा हमने इसमें अरेंजमेंट, फिर उसके बाद से हमने क्या कहा यहाँ पे कि अरेंजमेंट में किस टाइप का सेक्शन है। तो फर्स्ट डियर हमने यहाँ बोला कि फ्लैट सेक्शन है। क्या है? फ्लैट सेक्शन, फ्लैट सेक्शन। एंड सेकेंड गए तो सेकेंड हमने देखा डियर यहाँ पे कि एंगल सेक्शन है। क्या है? एंगल सेक्शन। तो अब इसके लिए हम डिटेल देखेंगे कि फ्लैट सेक्शन है तो किस तरीके से अरेंजमेंट होगी, एंगल सेक्शन है तो किस तरीके से अरेंजमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि लास्ट वाला हमारा स्टेप क्या है, इसके अकॉर्डिंग जब हम फाइंड करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, तो लास्टली हमारा आ जाएगा स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या करना पड़ेगा? एनेट फाइंड करना पड़ेगा। स्टेप इसमें क्या करना पड़ेगा डियर? एनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो एनेट के लिए डियर हम यहाँ देखेंगे एनेट, एनेट जो क्या होना चाहिए आपका? इक्वल होना, ग्रेटर होना चाहिए किससे? किससे? ए रिक्वायर्ड से। ए रिक्वायर्ड से। ये रिक्वायर्ड की वैल्यू हमने फर्स्ट में देखा था ना, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड, तो कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड एरिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए डियर? ये एनेट जो होना चाहिए हमारा ग्रेटर होना चाहिए। जब ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, तभी तो हम उसको अच्छे से लोडिंग को बियर करा पाएंगे। जितनी एरिया मिलेगी हमको लोड बियर कराने के लिए, अगर एरिया हम बढ़ाते गए तो जो हमारी लोडिंग लग रही है, लोडिंग के कारण जो स्ट्रेस हो रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे। हमने क्या बताया था अभी कि थिकनेस बढ़ेगा तो एनेट बढ़ेगी, और एनेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा आपका? स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा? जो उसकी स्ट्रेस लग रही है वो कम होगा। बताया था ना, ये कम होगा। तो ये देख लिया हमने। अब एनेट के लिए देखा है हमने कि एनेट में स्ट्रेंथ निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे किया? सिग्मा एटी से। यहाँ भी मल्टीप्लाई किससे किया डियर हमने? सिग्मा एटी से। सिग्मा एटी से, या सिग्मा एटी या सिग्मा से कुछ से भी आप अपना मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो आ गया हमारा पीटी ग्रेटर होना चाहिए किससे? पी से। पीटी ग्रेटर होना चाहिए पी से। जहां चले थे वहीं पे आके रुक गए हम, जहां चले थे वहीं आके रुक गए हम। तो ये पूरा जब कंडीशन फॉलो करेगा तभी जाके हम डिजाइन कर सकते हैं। कुछ आ रहा है समझ में? तो आज की क्लास में डियर हमने क्या पढ़ा एनेट के लिए कि डिजाइन स्टेप हमने पढ़ा। डिजाइन स्टेप में डियर हमने क्या देखा? यहाँ पे डिजाइन स्टेप में डियर हमने ये देखा कि फर्स्ट स्टेप देखा हमने कि जैसे डिजाइन जो करते हैं वो एक एनालिसिस करते हैं और एक डिजाइन करते हैं इसमें। तो एनालिसिस में क्या होता है डियर कि एनालिसिस में जो आपके गिवन वैल्यू होते हैं, जैसे बोल दिया यहाँ पे आपको कि डाया जो है गिवन है, रिक्वायर्ड एरिया गिवन है, और आपको होल डाया गिवन है, ये सब चीजें गिवन होती है, वैल्यू गिवन होती है। बस उन वैल्यू को रख के आप फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करना होता है, वो एनालिसिस में होता है। एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना तक आ जाएगा आपका। जैसे आपको कपड़ा खरीदना होता है तो आप जब रेडीमेड खरीदने जाते हो तो आप क्यों, आपका वहाँ मीडियम साइज, लार्ज साइज, एक्सल साइज क्यों लिखा होता है? वो एक आपके बॉडी का अंदाजा लगाया होता है, उसके हिसाब से आप स्टिच कराते हो जाके, आप टेलर से खरीद के ले आते हो ना कि हाँ मीडियम साइज का रहेगा तो चलो मुझे हो जाएगा, और मैं जाऊंगा थोड़ा सा अगर दिक्कत है एडजस्ट कर लूंगा या फिर स्टिच करा लूंगा, यही करते हो ना आप। तो ये क्या हो गया एनालिसिस में। लेकिन आपको ऑर्डर दे के बनवाना हो बिल्कुल फिट फाट एकदम, तो उसके लिए क्या करोगे आप डियर कि डिजाइनर के पास जाओगे, डिजाइन कराओगे उसकी, किसके अकॉर्डिंग? जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट या जो कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कराओगे, उसको डिजाइन कराओगे। तो यही चीजें हैं कि ज्वाइंट जो हमारा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कराएंगे? ज्वाइंट को अपने डिजाइन करेंगे, मेंबर के अकॉर्डिंग ज्वाइंट को डिजाइन करेंगे कि जो हमारी ज्वाइंट स्ट्रांग बने, इतनी कि आने वाली लोड इजिली वियर कर ले जाए, इतनी स्ट्रेस जनरेट हो वहां पे। ओके, तो यहाँ हमने देखा फिर कि फर्स्ट में कि रिक्वायर्ड एरिया मतलब कितने एरिया के रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एरिया देख लिया हमने कौन से फॉर्मूले से, यहाँ से सिग्मा एटी, तो हमको ए रिक्वायर्ड पी बाई 0.6 एफ वाई यील्ड स्ट्रेस। फिर हमने देखा सेलेक्ट अ सेक्शन विथ एरिया
सेलेक्ट अ सेक्शन विथ एरिया, एरिया के हिसाब से सेलेक्ट सेक्शन देख लिया। 40 to 50% किसके लिए कि रिवेट ऑन बोल्ट का जो डाया लगता है रिवेट एंड बोल्ट का, उसके लिए हमने माइनस कर दिया। जब उसके लिए माइनस कर दिया तो हमने देखा कि एक और केस बनता है वेल्डिंग के लिए। तो वेल्डिंग के केस में डियर हमने ये देखा कि बस एरिया कोई डिडक्शन नहीं करनी है यहाँ पे, बस क्या करना है 10 से 20% ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ देखा। फिर उसके बाद जब एरिया निकल गया, गया स्टील टेबल में, स्टील टेबल से वैल्यू हमने क्या किया, एरिया के अकॉर्डिंग और लोडिंग के अकॉर्डिंग हमने सेक्शन, वहां से वेरियस टाइप के सेक्शन है जिस शेप का हमको चाहिए, आई टी एल जैसा भी हमने वहां से ले लिया सेक्शन। अब सब सेक्शन ले लिया तो हमको ज्वाइंट देना है, वहां पे ज्वाइंट देने के लिए हमको रिविट चाहिए, क्योंकि हम डब्ल्यूएस हम पढ़ रहे हैं। तो हमने रिविट लिया, रिविट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रिविट वैल्यू पता होनी चाहिए, एक रिविट का स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। और जब स्ट्रेंथ पता चल गई रिविट की वैल्यू किससे, स्ट्रेंथ था शियर स्ट्रेंथ, मतलब रिविट की शियर स्ट्रेंथ एंड रिविट की बेयरिंग स्ट्रेंथ, इसका पता चल गया क्योंकि इन्हीं में रिविट फेल होती है, इसीलिए पता चल गया। अब नंबर ऑफ रिविट देख लेंगे कि नंबर ऑफ रिविट, तो जितनी लोडिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, रिविट वैल्यू रख दिया कि एक जितनी लोडिंग आ रही है ये इतना लोड झेल सकता है, एक रिविट की इतनी वैल्यू है। तो नंबर ऑफ रिविट की 4 5 6 7 8। अब जब नंबर ऑफ रिविट मिल गए तो उसका एक अरेंजमेंट होना चाहिए ना सुटेबल। तो अरेंजमेंट के लिए डियर हमने देखा कि इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे तो पहले तुमको पता होना चाहिए कि सेक्शन क्या है, हमारी सेक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है। तो सेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि एक फ्लैट सेक्शन है, एक एंगल सेक्शन है, ये हमने देखा। तो फ्लैट एंड एंगल सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा। अब कैसे है तो उसकी अरेंजमेंट हम चेन के थ्रू, अब जिगजैग एंड स्टैगर्ड के थ्रू देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट कि जब चेन हो गया या फिर स्टैगर्ड हो गया आपका, चेन में क्या करेंगे कि एक ही एक्सिस पे आपके पूरे जितने नंबर ऑफ रिविट लगे रहेंगे उसी का क्रिटिकल एरिया लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको प्रेजेंट कर देंगे। जिगजैग में देखेंगे कि इधर भी रहेगा, इधर से जिगजैग साइड के सेट। ओके, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, जिगजैग साइड का। तो ऐसे होगा। फिर हमने कहा कि अब उससे जब हम अरेंजमेंट कर देंगे तो अरेंजमेंट करने के अकॉर्डिंग जो ए नेट आती है, अरेंजमेंट करने मतलब रखने, यहाँ लगा दिया, यहाँ 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 यहाँ, तो कैसे एक्सिस बनती है और कितना उसका क्रिटिकल एक्सिस के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं हम कि उसकी निकालते हैं हम ए नेट। और ये ए नेट जो होना चाहिए ए रिक्वायर्ड से हमेशा बड़ा होना चाहिए। जो आपने फर्स्ट में निकाला था ए रिक्वायर्ड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए ये। ओके डियर, तो हमने देखा कि जब ए नेट आपका ग्रेटर होगा तो उसको मल्टीप्लाई स्ट्रेस से कर दिया, 0.6 FY उससे कर दिया, तो क्या आ गया हमारा, मतलब जो टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर आ गया ना। और ये जो अप्लाइड लोड है, मतलब जो लोड आ रही है उससे बड़ा होना चाहिए स्ट्रेंथ। ओके डियर, तो अब हम क्या देखेंगे आगे वाले लेक्चर में, हम ये देखेंगे कि आपकी जो लोडिंग आ रही है, ये लोडिंग फ्लैट सेक्शन एंगल सेक्शन किस तरीके से है, अब इसकी अरेंजमेंट किस तरीके से की जाएगी। तो फ्लैट सेक्शन के लिए डियर हम ये देखेंगे कि फ्लैट सेक्शन अगर हमारा रहेगा वहां पे तो चैन एंड जिगजैग में करेंगे हम। अगर एंगल सेक्शन रहेगा तो सिंगल एंगल सेक्शन है कि सिंगल एंगल है लेकिन मतलब बोथ साइड कनेक्टेड है। और अगर आपका डबल एंगल है मतलब डबल एंगल लगा हुआ है, बैक टू बैक, फ्रंट टू फ्रंट, गसेट प्लेट के एक ही साइड लगा है कि बोथ साइड अदर साइड लगा हुआ है, उसका हम एनेट निकालेंगे, कैसे एनेट निकलता है उसका। ओके डियर, ये सब चीजें देखेंगे, ये सब हम आगे आने वाले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। हमको पता है डियर कि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना बिल्कुल एकदम, ये अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो सोच लीजिए आपको पूरी स्टील आ गई समझ में। जब स्टील आ गई समझ में तो आरसीसी समझते आपको देर नहीं लगेगा। और जब ये दोनों आपके सब्जेक्ट एकदम स्ट्रांग हो गए ना तो आपको एसओएम और मैकेनिक्स ऐसे धुआं धुआं, और फ्लूइड मैकेनिक्स ऐसे धुआं धुआं करके उड़ा ले जाओगे। और सॉइल आपके यही स्ट्रेस आपको क्लियर कराएगा। कॉन्सेप्ट आ रहा है कुछ समझ में डियर? तो यही चीज है कि इसीलिए मैंने स्टील से स्टार्ट किया है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। और न्यूमेरिकली पोर्शन से आप भागते हो ना कि न्यूमेरिकल वगैरह, अरे छोड़ो नहीं मेरे बस की बात नहीं है, तो अब क्या करोगे आप कि न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। तो डियर बस हौसला रखिए थोड़ा, बस हौसला रखिए थोड़ा, बस और कुछ भी नहीं है, हिम्मत रखिए थोड़ा। तो आपके लिए एक लाइन बोलते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो डियर हमको प्रॉपर कोशिश करते रहना है, हमारी हार नहीं होगी, हमारी जीत होगी, हमारे जो सपने हैं वो पूरे होंगे डियर। ओके डियर, तो ऐसे ही करते जाना है, आपको क्लास का नोट्स देखते जाना है, प्रॉपर आपको रिवाइज करते जाना है। कोई भी बुक वगैरह कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम कंटेंट ले आते हैं ना वो सारे बुक का कम्युनिकेशन होता है आपका, सारे बुक से हम ढूंढ के ले आते हैं, और हम ये फालतू के आपको कंटेंट नहीं देते हैं आपको कि आपके नोट्स जो है बल्कि हैं, हम आपको टू द पॉइंट देते हैं जो आपको एग्जाम में आ रहा है चीजें, और क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, क्या बढ़ सकता है, वही हम आपको कंटेंट देते हैं। और ये हम बोल रहे हैं दावे के साथ कि जो हम बोल रहे हैं और जो हम लिख रहे हैं, अगर बच्चा एडिटेड नोट किया है और उसको समझा है पूरे दिमाग से, तो उसके कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकते, लिख के ले लो ये। ठीक है, तो आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया आपके लिए। चलिए अब हम मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको क्या बताएंगे हम, फ्लैट की और एंगल की अरेंजमेंट बताएंगे डियर। ओके डियर, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।